हेलो एवरीवन, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम एडुटरिया 7500 प्लस वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन का सेट नंबर 25 का डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में मैंने 1 से लेकर 24 तक का सेट का डिस्कशन करा दिया है। अगर आप सबने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिए। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आप मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, आपको अगर मेरा सेशन पसंद आए तो एक बार अपने फ्रेंड्स और स्टडी ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 25। पहला क्वेश्चन है, ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण की ओर रखकर दफनाते थे। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर से दक्षिण की ओर रखकर दफनाते थे। नेक्स्ट है, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं? विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, घाघरिया से मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? तो ये गार्गी ने दी थी। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर गार्गी और याज्ञवल्क्य के वाद विवाद का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है बृहदारण्यक उपनिषद में। बृहदारण्यक उपनिषद में इसका उल्लेख मिलता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखेंगे, चोल अभिलेखों में मुक्त भूमि की विभिन्न श्रेणियों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो और बताना इसमें सही सुमेलित कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 3, पल्ली चंदम। ये जैन संस्थान को दान में दी गई भूमि को कहा जाता था पल्ली चंदम। ब्रह्मदेव का क्या हो जाता था फ्रेंड? ब्रह्मदेव कहा जाता था। ये ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को ब्रह्मदेव कहा जाता था, ब्रह्मदेव। और शाला भोग क्या होता था? शाला भोग होता था विद्यालयों के रख रखाव के लिए दी गई भूमि, विद्यालयों के लिए रख रखाव के लिए दी गई भूमि, ये शाला भोग होता था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, सॉरी बी, केवल 3। राइट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हो जाएगा, दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? जो खैरुल मंजिल है पुराना किला के सामने, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो ये माहम अनगा ने करवाया था, माहम अनगा ने करवाया था खैरुल मंजिल मस्जिद नामक मस्जिद का निर्माण। फ्रेंड, ये पुराना किला का निर्माण किसने करवाया था? तो हुमायूं और शेरशाह सूरी के समय इसका निर्माण हुआ था, पुराना किला। नेक्स्ट देखेंगे, टोडरमल को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? टोडरमल को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी, मुशरिफ ए दीवान के नाम से टोडरमल को जाना जाता था। ठीक है, टोडरमल जो है अकबर के राजस्व विभाग, सॉरी भूमि फिर टोडरमल जो थे ये अकबर के नवरत्नों में से एक थे और भूमि राजस्व प्रणाली से जुड़े हुए थे। ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, मुशरिफ ए दीवान। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? भारतीय इतिहास में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, शाहजहां के शासनकाल में एक आधिकारिक इतिहासकार थे अब्दुल हमीद लाहौरी। नेक्स्ट है, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में उपयुक्त कथन किसने कहा था? ये किसने कहा था फ्रेंड? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सरदार पटेल ने कहा था। सरदार पटेल ने, सरदार पटेल को लौह पुरुष भी कहा जाता है, लौह पुरुष। ठीक है, नेक्स्ट है, 1905 में बनारस में आयोजित कांग्रेस के 21वें अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? 1905 में बनारस में आयोजित कांग्रेस के 21वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ठीक है, और 1905 में क्या हुआ था? 1905 में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन हुआ था 1905 में। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने, ये भारत के दूसरे अध्यक्ष थे, कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। उन्होंने कब कब अध्यक्षता की थी? 1886 में, 1893 में और 1906 में।
ये अध्यक्षता की थी। फ्रेंड 1906 में ही दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द दिया था, स्वराज शब्द का उपयोग किया था। रास बिहारी बोस ना होकर रास बिहारी घोष हो जाएगा। इन्होंने 1907 में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, 1907 में। और इसी समय सूरत विभाजन हुआ था, सूरत विभाजन। इसमें नरम दल और गरम दल एक दूसरे से अलग हुए थे। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स, जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट मैं क्वेश्चन के साथ डिस्कस करते चलूंगा उसको आप एक जगह नोट करते जाइएगा कॉपी पे, ये भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखेंगे, किस तिथि को मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने नया तिरंगा झंडा फहराया तथा स्वतंत्रता की घोषणा का प्रस्ताव पढ़ा था? किस तिथि को? तो 31 दिसंबर 1929 को, 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने नया तिरंगा झंडा फहराया तथा स्वतंत्रता की घोषणा का प्रस्ताव पढ़ा था। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के समय पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था 1857 के समय? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, विलियम टेलर। 1857 में विलियम टेलर जो है पटना डिवीजन का कमिश्नर था। और 1857 के समय पटना के से नेता कौन थे? 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे? ये पटना से पीर अली थे, पीर अली। और जगदीशपुर से कौन थे? बिहार के जगदीशपुर से ये कुंवर सिंह थे, कुंवर सिंह। ठीक है, कुंवर सिंह। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में 1835 में ईस्वी में पहला जिला स्कूल खोला गया। ये कहाँ खोला गया था? कहाँ खोला गया सबसे पहला जिला स्कूल? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, पटना में खोला गया। नेक्स्ट है, भारत का पहला इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? सबसे पहला इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, हरियाणा में स्थापित किया गया है पहला इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर। नेक्स्ट है, बिहार में गांधी जी द्वारा पहला स्कूल कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था बड़हरवा लखनसेन गांव में, ये पूर्वी चंपारण में है। यहाँ गांधी जी द्वारा पहला स्कूल स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? प्रत्यक्ष निर्वाचन क्या होता है? तो जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना, ये प्रत्यक्ष निर्वाचन कहा जाता है इसको। जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, राज्य निर्वाचन आयुक्त का दर्जा किसके समकक्ष होता है? राज्य निर्वाचन आयुक्त का जो दर्जा होता है किसके समकक्ष होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष होता है राज्य निर्वाचन आयुक्त का दर्जा। फ्रेंड, राज्य निर्वाचन आयोग का जो है चर्चा है किस आर्टिकल में है? ये 243 का के में इसकी चर्चा की गई है, राज्य निर्वाचन आयोग का। ठीक है, राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूचना आयोग के मुख्य एवं अन्य सूचना आयुक्तों को कदाचार एवं अक्षमता के आधार पर हटा सकता है? कौन राज्य सूचना आयोग के मुख्य एवं अन्य सूचना आयुक्तों को कदाचार एवं अक्षमता के आधार पर हटा सकता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यपाल। राज्यपाल हटा सकता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग कब गठित किया गया था? सबसे पहले राष्ट्रपति द्वारा पिछड़ा वर्ग आयोग कब गठित किया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, 29 जनवरी 1953 को, 29 जनवरी 1953 को गठन किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं अमेरिका के संविधान से ली गई है? कौन कौन सी ली गई है? तो ली गई है मौलिक अधिकार और न्यायिक समीक्षा, ये अमेरिका के संविधान से ली गई है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 1 और 3। फिर मौलिक कर्तव्य है जो है ये रूस के संविधान से ली गई है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किससे ली गई है? तो ये जापान से लिया गया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। ठीक है, और एक विधि का शासन है, विधि का शासन है वो किससे लिया गया है? तो ये ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है विधि का शासन। नेक्स्ट देखेंगे, किस निकाय की वार्षिक रिपोर्ट जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष नहीं रखी जाती? बी हो जाएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। इस निकाय की वार्षिक रिपोर्ट जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष नहीं रखी जाती। फ्रेंड, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना जो हुई थी वो 1993 में हुई थी। यहाँ पे वित्त आयोग, ये आर्टिकल 280 से वर्णित है, 280 में उल्लेखित है। वित्त आयोग की चर्चा है आर्टिकल 280 में। लोक लेखा समिति, ये संविधान की जो है ये संसद की अस्थाई समिति में से एक है, लोक लेखा समिति। और इसमें कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। इसमें 15 लोकसभा से होते हैं और 7
राज्यसभा से होते हैं, ठीक है, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से लोक लेखा समिति में। नेक्स्ट है संघ लोक सेवा आयोग, ये इसकी स्थापना की गई थी 1926 में। संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की थी? 1926 में। और इसमें आर्टिकल 315 से लेके 323 तक चर्चा किया गया है संघ लोक सेवा आयोग का। नेक्स्ट देखेंगे भू सन्नति की अवधारणा किसने प्रतिपादित की थी? जो भू सन्नति की अवधारणा किसने प्रतिपादित की थी? तो हॉल एवं डेन ने की थी भू सन्नति की अवधारणा। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन मृदा में से संबंधित है? निम्नलिखित में कौन मृदा से संबंधित है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इडेफिक। इडेफिक जो है ये मृदा से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस में ओजोन की आर्द्रता सर्वाधिक सांद्रता मिलती है? ठीक है, किस में मतलब किस मंडल में बात कर रहा है कि ओजोन में सर्वाधिक सांद्रता मिलती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर में। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, 23 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है बताना इसमें। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये कर्नाटक में है, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य ये असम में है, पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य ये केरल में है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में नहीं है। ये है सिमलीपाल आपका उड़ीसा में है। उड़ीसा में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा निम्नलिखित प्रमुख फलों की किस्में हैं? किस फलों की किस्में हैं? ये जो है सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा निम्नलिखित प्रमुख फसलों में किसकी किस्में हैं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, अंगूर की किस्में हैं। अंगूर की किस्में हैं सारी। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए कुट का सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें उपकरण का नाम है और मापे तत्व का नाम है, मतलब क्या मापा जाता है ये उसका नाम है। तो इसमें मिलान करना है कौन सा सही है। तो इसमें देखेंगे स्लिंग साइक्रोमीटर ये क्या मापता है? तो ये सापेक्ष आर्द्रता मापता है। पेडोमीटर जो है ये दूरी मापता है। स्पेक्ट्रोमीटर जो है ये विकिरण ऊर्जा को मेजर करता है और पिक्नोमीटर ये ठोस की मात्रा को मापता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3 4 2 1 3 4 2 1। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 3 4 2 1। नेक्स्ट देखेंगे किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है? तो ये घनत्व कहलाता है। पिछले क्वेश्चन में भी मैंने पढ़ा था, पिछले वीडियो में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है। किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है? तो ये घनत्व कहलाता है। नेक्स्ट है विद्युत इंसुलेटर का गुण है। क्या है विद्युत इंसुलेटर का गुण? तो बिजली का संचालन न करना, ये विद्युत इंसुलेटर का गुण है, बिजली का संचालन न करना। नेक्स्ट है समतल दर्पण में हमारे चेहरे की छवि कैसी बनती है? समतल दर्पण में हमारे चेहरे की छवि कैसी बनती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, आभासी बनती है। समतल दर्पण में हमारे चेहरे की छवि आभासी बनती है। नेक्स्ट है थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? ठीक है, तो ये कौन सा तत्व आवश्यक है? तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो आयोडीन हो जाएगा। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी तत्व की आयनन ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? किसी तत्व की जो आयनन ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, परमाणु आकार पर। परमाणु आकार पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 परमाणु होते हैं। नेक्स्ट है परमाणुओं में धनावेशित कणों की उपस्थिति को सर्वप्रथम किसने दर्शाया था? परमाणु में धनावेशित कणों की उपस्थिति को सर्वप्रथम किसने दर्शाया था? तो ये रदरफोर्ड ने दर्शाया था। रदरफोर्ड राइट ऑप्शन हो जाएगा। चैडविक ने क्या किया था? चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। और इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन ने की थी। नेक्स्ट है अल्फा कण के 2 धनावेश होते हैं, ठीक है, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। किसके बराबर होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर होता है। अल्फा कण के 2 धन आवेश का द्रव्यमान जो है लगभग हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर होता है। नेक्स्ट है सिल्वर नाइट्रेट का घोल किसी एक के अध्ययन में इस्तेमाल किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट का घोल किसके अध्ययन में इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, गोल्जी उपकरण। गोल्जी उपकरण के अध्ययन में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है कोशिका में लिपिड अणुओं को निम्न के द्वारा संश्लेषित किया जाता है। किसके द्वारा संश्लेषित किया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका के द्वारा ये संश्लेषित किया जाता है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है किसने स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित
कोशिकाओं के विभाजन से होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, विर्चो ने ये स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। ठीक है, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, बी। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम विटामिन शब्द का प्रयोग फंक ने किया था, जबकि विटामिन सिद्धांत एवं उसकी भूमिका की खोज किसने की थी? तो विटामिन शब्द कौन दिया था? तो फंक ने दिया था। और इसके सिद्धांत और उसकी भूमिका की खोज किसने की थी? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए आई लूनिन द्वारा, AINI लूनिन द्वारा, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, फिर यहाँ पे दिया है MJ स्लीडन, इसके द्वारा कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। स्लाइडन और स्वान द्वारा कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी का वो किया गया था, दिया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है। कौन सा जो है नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है? तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, थोरियम। थोरियम जो है नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है। बाकी ज्वार शक्ति, भूतापीय ऊर्जा, विकिरण ऊर्जा ये योग्य संसाधन है। नेक्स्ट है, किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण HIV अपना आकार अक्सर बदल लेता है? किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण फ्रेंड? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस के द्वारा के कारण HIV अपना आकार बदल लेता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके हृदय शिरा युक्त होते हैं? तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा मत्स्य, इसके हृदय शिरा युक्त होते हैं। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति की पाचन तंत्र की जांच के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये किस यंत्र का किया जाता है? तो इंडोस्कोपी का प्रयोग किया जाता है पाचन तंत्र की जांच करने के लिए। नेक्स्ट, बाह्य कर्ण का कठोर लचीला भाग किसका बना होता है? तो ये बना होता है उपास्थि का, कार्टिलेज का बना होता है। बाह्य कर्ण का जो कठोर लचीला जो भाग होता है वो किसका बना होता है? उपास्थि का बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है। नेक्स्ट है, निम्न देशों में से किस एक के द्वारा पहली बार उच्च उपज किस्म के बीज विकसित किए गए थे? किसके द्वारा सबसे पहले उच्च उपज किस्म के बीज विकसित किए गए थे? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, मैक्सिको। मैक्सिको के द्वारा विकसित किए गए थे, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ स्थित है? सिक्योरिटी पेपर मिल यह है होशंगाबाद में स्थित है, होशंगाबाद। शेक्सपियर की रचना ए मिड समर नाइट्स ड्रीम क्या है? शेक्सपियर की जो एक रचना है ए मिड समर नाइट ड्रीम, ये क्या है? ये कॉमेडी है, कॉमेडी। नेक्स्ट है, बैगा जनजाति मुख्यतः निम्न में से किस राज्य में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है, बैगा जनजाति किस में पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में पाई जाती है बैगा जनजाति, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ट्राइफेड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है बताना इसमें। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, इसने अपने कार्यों की शुरुआत वर्ष 1998 में मुंबई स्थित कार्यालय से की। ये गलत है, क्योंकि मुंबई ना होकर नई दिल्ली से इसका मुख्यालय है, ट्राइफेड का मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। ठीक है, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। सही कौन कौन सा है? ट्राइफेड का गठन 1987 में हुआ था। इसका गठन जनजातीय कार्य मंत्रालय के तत्वाधान में राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के रूप में किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य ज्ञान, उपकरण और सूचना के साथ जनजातीय लोगों का सशक्तिकरण एवं क्षमता निर्माण करना है। राइट ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये सारे तीनों सही है और ये डी गलत है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर शैव मत की स्थापना किसने की? वीर शैव मत की स्थापना किसने की? तो बासवन्ना ने की। वीर शैव मत की स्थापना ये बासवन्ना ने की। ठीक है, विश्व बैंक समूह पांच अंतरराष्ट्रीय संगठनों का एक विस्तारित परिवार है। ठीक है, दिए गए गुट में से सही उत्तर चुनिए। कौन कौन से सही है? किससे किससे मिलकर विश्व वो बैंक का निर्माण हुआ है? तो IDA, मीगा और ICSID, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी और निवेश विवादों के निपटानों के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, इनसे मिलकर अंतर्राष्ट्रीय बैंक विश्व बैंक के समूह का विस्तार हुआ है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 2, 3 और 4, 2, 3 और 4। फ्रेंड्स, इस सेट में कुछ स्मरणीय तथ्य है, उसको देख लेंगे एक बार। ठीक है, जैन धर्म के बारे में इंपॉर्टेंट तथ्य सारे दिए गए हैं, देखते हैं कौन कौन से हैं। जैन धर्म के संस्थापक थे कौन थे? ऋषभदेव थे। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव। जैन धर्म के 22वें एवं 23वें तीर्थंकर क्रमशः अरिष्टनेमी एवं पाशार्वनाथ थे। 22वें कौन थे? अरिष्टनेमी और 23वें पाशार्वनाथ थे। महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए थे। कौन अंतिम थे? महावीर स्वामी। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। ठीक है, महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईस्वी पूर्व में पावापुरी नालंदा में हुआ था इनकी मृत्यु। और इनके बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था और इनको 30 वर्ष की आयु में सन्यासी जीवन की
सन्यासी जीवन की ये स्वीकारा था। 30 वर्ष की उम्र से सन्यासी जीवन को स्वीकारा था और 12 वर्षों की कठिन तपस्या के उपरांत ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है। और महावीर ने अपने शिष्यों के 11 गणधरों में विभाजित किया गया था। अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। और महावीर जो है पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखते थे। पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखते थे। स्यादवाद और अनेकांतवाद संबंधित है जैन धर्म से। ये भी हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। स्यादवाद और अनेकांतवाद किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से। प्रथम जैन भिक्षुणी थी, कौन थी? तो चंपा थी। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? चंपा। और महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? तो उनके दामाद थे जामिल थे। जामिल उनके प्रथम अनुयायी थे। ये जैन संगीतियां हुई थी। पहली संगीति कहाँ हुई थी? 300 ईसा पूर्व में हुई। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। और अध्यक्ष कौन थे इसके? स्थूलभद्र थे, स्थूलभद्र। और द्वितीय संगीति कहाँ हुई थी? 512 ईस्वी में और गुजरात के बल्लभी में हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? क्षमा श्रवण थे। तो इसको याद रखना है। फ्रेंड्स, आज का ये सेशन यहीं समाप्त होता है। फ्रेंड्स, अगर आप सबको मेरी इस वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।